अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शेफ। आप लोगों को पता है कि इस वक्त मैं इंग्लैंड के दौरे पर हूं और आगे पाकिस्तान टीम अमेरिका में T20 सीरीज़ खेलेगी वेस्ट इंडीज़ और मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां से आप लोगों को क्रिकेट के हवाले से अपडेट दूंगा। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम है, वो इस हवाले से कि एशिया कप के इनकाद पर जो स्याह बादल छाए हुए थे और ये कहा जा रहा था कि भारत की मेज़बानी में खेले जाने वाला एशिया कप शायद अब ना हो सके, इसको मंसूख कर दिया जाए और फिर किसी वक्त में इस टूर्नामेंट को दोबारा रीशेड्यूल कर दिया जाए। लेकिन जो 24 तारीख को ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें भारत के राजीव शुक्ला ने ऑनलाइन शिरकत की और 25 के 25 ममालिक ने वो ढाका में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत करके की और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सदर हैं। एक वक्त में भारत में ये वावेला मचाया जा रहा था कि किसी तौर पर भी ये ढाका में होने वाला इजलास भारत नहीं होने देगा, किसी तौर पर भी BCCI अपने दीगर ममालिक को राज़ी करेगी और ढाका में ये नहीं होगा। भारत को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये भारत के जो पत्रकार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन ये ऑल आउट चले जाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जब भी इनको कोई भी मौका मिलता है तो ये मौका जाने नहीं देते, ये ऑल आउट चले जाते हैं और इनको मुंह की खाना पड़ी उस वक्त जब 24 जुलाई को ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ और 25 के 25 ममालिक उसमें शरीक हुए। वेल डन मोहसिन नकवी, कीप इट अप। आप इसी तरह जवाब देते रहें, ज़रूरी नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ये आपने बहुत बड़ा इजलास इनकाद किया, इस इजलास में भारत ने आपसे टाइम मांगा था कि एशिया कप के शेड्यूल का अनाउंस करने के लिए हमें 2 दिन का टाइम दे दिया जाए। आज 2 दिन मुकम्मल हो गए और आज मोहसिन नकवी ने एशिया कप का शेड्यूल का भी अनाउंस कर दिया। जो भारतीय मीडिया ये वावेला कर रहा था पिछले 10 दिन से कि एशिया कप नहीं होगा, अगर होगा तो भारत उसमें शरीक नहीं होगा, और आज ये बात याद रख लें कि एशिया कप के शेड्यूल का अनाउंस भी हो गया और 14 तारीख को पाकिस्तान भारत का टाकरा होने जा रहा है। अब आप रोक सकते हैं तो रोक लें, ये एशिया कप होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम हुसैन अवान, GH अवान, स्पोर्ट्स पर गहरी निगाह रखते हैं और आपने इनका पहले भी तबसरे सुने हैं और आज फिर वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो भारतीय मीडिया ने वावेला मचा रखा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? चौधरी साहब, मैं तो आपको ये कहूँगा कि अब कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो जो भारतीय मीडिया की खबरें हैं ना, उनको सीरियसली लिया जाता। आपने देखा कि ये जो पिछले दिनों जंग के दिनों में भी जिस तरह जिसको गोडी मीडिया कहा जाता है, जिस तरह उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें दी, और ना सिर्फ पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी को तो पहले ही पता था कि ये जिस तरह की खबरें देते हैं, लेकिन दुनिया ने भी इसको महसूस किया और न्यूयॉर्क टाइम और बरतानी अखबारात के अंदर भी इस पर आर्टिकल भी आए, इस पर खबरें भी आई कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है मीडिया और इस तरह की खबरें देता है। ये अभी मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये देखें। एशिया कप हुआ है और आज मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। मुझे एक बंदा कहता ये तो वकरात गुप्ता, बिरयानी खा गया। हाँ, अच्छा, वकरात गुप्ता की बात करूँगा। ये तो जब पिछले दिनों लाहौर आए थे तो हमारे जो दोस्त हैं सनाउल्लाह, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त इनकी मेहमान नवाजी की और बड़े चर्चे हुए, उसके भारत के अंदर भी चर्चे हुए, पाकिस्तान के अंदर भी हुए। और सनाउल्लाह भी आपको पता है कि माशाल्लाह क्रेडिबल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और उनका एक अपना चैनल है, उनकी अपनी फॉलोइंग इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक जेस्चर इनको दिया और इनको तो चाहिए था। ये जो उनको आग लगी हुई है, ये किस बात की आग लगी है? ये इस बात की आग लग गई है कि जो वो दावे कर रहे थे कि नहीं होगा। ये जो PCB के सदर हैं मोहसिन नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी सदर हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी सदर हैं, तो ज़ाहिर है जो आखिरी जो कहते हैं ना हथौड़ा, वो तो उन्होंने ही मारना था। तो उन्होंने मेरा ख्याल आज का जो दिन चूज़ किया है उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है आज के दिन के हवाले से। बिल्कुल। और भारत को मेरा ख्याल से मुंह तोड़ जवाब दिया है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के मुखालिफ है। मैं तो ये कहूँगा जो कि क्रिकेट के मुखालिफ है। देखें, पाकिस्तान का और भारत का मैच हुआ, मैं भी उस मैच की कवरेज के लिए मौजूद था दुबई के अंदर जो हुआ, और बहुत अच्छा मैच था, बड़ा ज़बरदस्त क्राउड भी था, बड़ा मज़ा आया। बेशक पाकिस्तान मैच हारा, कोई ऐसी बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है, लेकिन क्रिकेट हुई
और 2 अरब से इनको ज़्यादा। खौफ किस चीज़ का है? अगर विक्रांत गुप्ता आप चाहते हैं कि आप कहते हैं कि किस बात से भारतीय मेरा टीम ख्याल है पाकिस्तान के अब तो खिलाफ ये खेले, खौफ है। मेरे ख्याल है कि अगर ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है तो आप भी भारत और पाकिस्तान का मैच अगर होता है उसको कवर करने ना आइएगा। नहीं, मैं बताऊं इसकी नहीं, बात सीधी सी नहीं, बात नहीं, है। नहीं, नहीं, जिस तरह लेकिन के ये अब स्टेटमेंट दे चक्कर रहे ये है हैं कि और इनको इनकी स्टेटमेंटों पे देखें करारा जवाब मिला है। ये तो ये समझ रहे हैं कि भारत में जो भी ये मीडिया बैठकर कहेगा कि ये ऐसा ना करो और भारतीय हुकूमत ऐसा करेगी। देखें, पाकिस्तान ने जो अभी नाको चने चुबाए हैं भारत को जंग के अंदर, और एक उनके ऊपर प्रेशर भी है इस बात का भी कि एक हम अपने से छोटे मुल्क से इतनी जिल्लत तमीज़ तरीके से वो जंग हारे हैं, तो अगर हम ये मैच भी हार गए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल से जो गोडी मीडिया खास तौर पे जो कि पहले ही अंडर प्रेशर है पूरी दुनिया में, जिस तरह की इन्होंने रिपोर्टिंग की, जिस तरह का उन्होंने वेवेला मचाया और फेक प्रोपेगेंडा किया, और वो परेशान है कि अगर भारत जो है वो एशिया कप के अंदर मैच भी हार गया पाकिस्तान से तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि जो है ना शोर शराबा करके तो किसी तरीके से इसको ख़त्म किया। जैसे आपको पता है ना, गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते हैं तो जो हारने वाली टीम होती है उसका होता है या विकेट उठा के भाग जाऊं या वहां पर कोई शोर शराबा कर दूंगा जी, ये हो गया वो हो गया। तो इसी तरह का जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ACC इजलास में गए, वहाँ पर उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि भारतीय टीम एशिया कप में शिरकत करेगी। तो ये जो मीडिया बाहर बैठ के वावेला करता है, आप तजिया करें, आप ऑल आउट स्टेटमेंट ना दिया करें। आप भी हमारे दोस्त हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हमारी आपका सामना होता है इंटरनेशनल मीडिया में, जब भी कोई इवेंट होता है तो आप भी हमारे साथ सलाम दुआ होती है, ऐसी कोई बात नहीं। ऑल आउट स्टेटमेंट हम भी नहीं देते, आपको भी चाहिए इस हवाले से ऑल आउट स्टेटमेंट ना दें। हम पाकिस्तान की खातर हम भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मामलात बोर्ड के दरमियान है, ये मामलात मुल्कों के दरमियान है, आप और हम मुल्कों की पॉलिसी बनाने वाले नहीं हैं। लिहाजा मैं राजीव ये जो क्या नाम है विक्रांत गुप्ता, इन सब को कहूँगा कि ये हमारे दोस्त हैं, ऑल आउट ना जाएं, गुस्सा ना करें, दोनों ममालिक को जोड़ें। पत्रकार जो होते हैं वो ऐसी फजा पैदा करते हैं कि जो जुड़े टूटे हुए हैं उनको जोड़ने की जरूरत अभी ये ब्लॉग ख़त्म होता है ना तो आप सनाउल्लाह को फ़ोन करें और उन्हें कहें जी ये विक्राम गुप्ता को कुछ समझाएं, थोड़ा सा शायद उनकी बात समझ जाएं कि इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और हम भी आपके दोस्त हैं, कुलीग हैं, तो हम भी जब चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए और इससे जो लोगों के दरमियान में तलखियाँ दूर होती हैं, बिल्कुल, और हुकूमतों के दरमियान में तलखियाँ दूर होती हैं, बिल्कुल। तो इस तरह के जो मैचेस हैं, मैं तो न्यूट्रल वेन्यू के भी हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। नहीं, देखे पाकिस्तान 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान आपके मुल्क में जाकर मैंने सूरत हाल अच्छी नहीं थी, आपने एशिया कप जाके श्रीलंका में खेला और हमने एशिया कप, हमारे मैचेस भी श्रीलंका में हुए, T20 वर्ल्ड कप आपके देश में हुआ 23 का, तो हम जाके वहाँ पर छोड़े 99 के अंदर जब पाकिस्तान की टीम गई थी इंडिया, मैं खुद कवर करने गया था जब जमाम उल हक ने जब ज़हर सेंचुरी की थी मोहाली के अंदर, तो हमने देखा कि हम वहाँ पे मैच कवरेज के बाद जब बाहर घूमने फिरने जाते थे, यकीन करें जब लोगों को पता चलता था ना कि ये पाकिस्तान से सहाफ़ी आए हैं, पत्रकार आए हैं, तो लोग खाना भी खिलाते थे और गिफ्ट भी देते थे, पैसे भी नहीं लेते थे। मतलब इस तरह का जेस्चर क्या एक हमारे हमसाया कंट्री से लोग आए, तो जब वो भी पाकिस्तान के दौरे पे आए, मुशर्रफ के दौर में 2 दफ़ा भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई और भारतीय की टीम की मेहमान नवाजी, और जितने वहाँ पर जर्नलिस्ट आए उनकी भी यहाँ पर मेहमान नवाजी। मेरे ख्याल से ना एक मीडिया, भारतीय मीडिया के अंदर एक मखसूस माइंड सेट है जो कि मेरा ख्याल से उनकी जो मैं कहूँगा रविश तब्दील नहीं होती, वो हमेशा से एंटी पाकिस्तानी बात करते हैं। हालांकि हम भी कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, इतने स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, मैंने कभी कोई व्लॉग ऐसा नहीं सुना कि जिसके अंदर जर्नलिस्ट जो है वो इस बात को कहे जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की। क्रिकेट की बात करते हैं, अगर तनकीद करते हैं जैसा हम तनकीद कर रहे हैं मीडिया के किरदार के ऊपर, आप तो जितने आलमी मुकाबले होते हैं हम तो आपसे जीते भी नहीं हुए, फिर आपको किस बात का खौफ है? आज तक देखें वर्ल्ड कप में हम आपसे नहीं जीते हुए, हमेशा हम एक दफ़ा जीते हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप में हमने जीते थे। बात ये है कि आप इस तरह की रविश को ख़त्म करें, और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने आज बाकायदा तौर पर एशिया कप के शेड्यूल का अनाउंस कर दिया है। 9 सितंबर से लेके ये 24 सितंबर तक जो है
ये खेला जाएगा अब अमारात में, जहाँ पर अबू धाबी और जो उसके दूसरे मैच हैं दुबई में, ये खेले जाएंगे। एशिया कप के हवाले से तो आज बड़ा फैसला आ गया और ये जो गर्द छाई हुई थी कि एशिया कप नहीं होगा, ये भारत उसमें शिरकत नहीं करेगा, वो तमाम बादल जो हैं वो स्याह बादल छट चुके हैं। अब दोनों ममालिक को, भारत को भी ये सोचना चाहिए कि एशिया कप में वो शरीक हो, ना सिर्फ शरीक हो बल्कि खेले, बड़े दिल के साथ खेले। ये ना हो जोशी साहब कि भारतीय बोर्ड भी जो है वो मीडिया के प्रेशर में आकर जो है वो दोबारा अपना फैसला तब्दील कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, पता क्यों? ये भारतीय बोर्ड, ये उन्होंने प्रेशर तो भारतीय मीडिया का बहुत देर से भारतीय बोर्ड पर है, लेकिन अब आपको पता है कि भारत में भी जो हुकूमत है उसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि अब आप अपना सदर नहीं चुनेंगे, अब हुकूमत उनके सदर के लिए, तो ये उनकी तो अपनी कुर्सी जो है ना डगमगा रही है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसे ही करेगा तो फिर उसकी जग हंसाई होगी हुकूमत की। ये भारत की बेइज्जती होती है, ये किसी मुल्क की या किसी शख्स की नहीं हो रही, तो ये उस मुल्क का नाम बदनाम होता है। तो लिहाजा क्योंकि आगे आप सोच रहे हैं ओलंपिक मुकाबलों की मेज़बानी करने के लिए सोच रहे हैं, बैनुल-अक़वामी दीगर ममालिक में भी जब आप आईसीसी के इवेंट में एक दूसरे के सामने आएंगे, क्या उस वक्त भी ऐसा ही करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपको उसके खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। यही था मेरा आज का प्रोग्राम, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने तो एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 14 सितंबर को जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला होगा अमारात में, जिसके लिए अब तमाम तैयारियां वहां पर शुरू कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ भारतीय मीडिया ने जो वावेला मचा रखा था पिछले 1-1.5 माह से कि एशिया कप नहीं होगा, भारत नहीं जाएगा, और ये उनका जो वावेला था वो मेरा ख्याल है कि वो एक मिसाल है तो देनी नहीं चाहिए। बहरहाल कोई बात नहीं, वो जो भारतीय ववेला था ना, वो अब मेरा ख्याल ठंडा हो जाना चाहिए और अब उन्हें अपने मैचेस की तैयारी करनी चाहिए, एशिया कप की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मेज़बान इंडिया है। अगले वीलॉग में एक नए मौजू के साथ दोबारा मिलेंगे, उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।